दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमेशा दीपक के तले अंधेरा ही दिखाई देता है। दोस्तों, दीपक के तले अंधेरा दुनिया को प्रकाश दे रहा है, लेकिन दीपक के नीचे देखोगे अंधेरा रहता है। दोस्तों, वहां का अंधेरा वो मिटा नहीं पाता। इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति है दोस्त। एक बहुत प्रसिद्ध कथा है दोस्त कि एक बहुत सांपों का देश था, बहुत बड़ा सांपों का देश था। उस सांपों के देश में एक शांत प्रिय नेवला पैदा हो गया। नेवले ने लक्षण से उसे शिक्षा शुरू की देना सबको कि सांप हमारे दुश्मन है, सब देना उसको शिक्षा देना शुरू किए। जैसे पैदा हुआ, देखो सांप हमारे बहुत बड़े दुश्मन है। ऐसी शिक्षा नेवले को शुरू से ही देने लगे उसके जितने लोग थे। पर उस नेवले ने पूछा, क्यों? उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है? उस सांप ने कुछ बिगाड़ा तो नहीं हमारा। पुराने नेवलों ने कहा, अरे ना समझ, भले ही तेरा न बिगाड़ा हो, लेकिन वे तो सदा हमारे दुश्मन हैं। वो हमारे सदा दुश्मन है, सदा से। उनसे हमारा विरोध जातिगत है, जातिगत विरोध है उनका हमारा। पर उस शांत प्रिय नेवले ने कहा, जब उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा तो मैं क्यों शत्रुता उनसे पालूं? कुछ बिगाड़ा ही नहीं मुझसे, तो क्यों शत्रुता पालूं उनसे? एक खबर फैल गई दोस्त, नेवलों में सब जगह फैल गई कि यहां पर एक गलत नेवला पैदा हो गया है जो सांपों का मित्र है और हमारे नेवलों का दुश्मन है। सांपों का मित्र है और हमारे नेवलों का दुश्मन है। सब जगह उसके फैल गई ये बातें। नेवले के बाप ने कहा, अरे ये लड़का तो पागल है। लोगों से कहा। नेवले की मां ने कहा, ये मानसिक बीमार है। नेवले के भाई ने कहा, अरे ये तो बुजदिल आदमी है, बुजदिल है। उसका भाई ने कहा, नेवले के भाई ने। उसे बहुत समझाया गया कि यह हमारा फर्ज है, राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम सांपों को मारें। हम इसलिए कि हमें इस पृथ्वी को सांपों से मुक्त करना है, सांपों को मारे हमारा फर्ज है, क्योंकि उनके कारण ही सारी बुराई है। सांप ही शैतान है, सांप ही शैतान है। तब उस शांत प्रिय जो नेवला था उसने कहा, मैं तो इसमें कोई अंतर नहीं देखता। मैं सांपों में भी देखता हूं कि उनमें भी बहुत कोई शैतान नहीं दिखाई पड़ता, कोई शैतान दिखाई नहीं पड़ता। उनमें भी संत हैं, शैतान भी हैं। सांपों में भी संत हैं, शैतान हैं। हम भी संत और शैतान हैं। उसने बताया लोगों को। ये खबर पूरा जगह फैल गई, लोग फैल गई कि वो नेवला जो है वस्तुतः सांप ही है। नेवला में जन्मा हुआ है खाली, वो सांप ही है, सांपों की तरह रेंगता है। देखो तो लोगों ने फैला दिया भ्रम कि सांपों की तरह रेंगता है, उससे सावधान रहना है, क्योंकि शकल तो उसकी नेवले की है, लेकिन उसकी आत्मा में सांप घुसा रहता है, आत्मा में सांप है। सब लोगों ने एक कहानी फैला दिया उसके बारे में। उस समय वहां के जो नेवले बूढ़े थे, बड़े बूढ़े इकट्ठे हो गए, पंचायत करी गई और आखिरी बार कोशिश करी उन्होंने उस नेवले को समझाने की कि अरे तू पागल मत बन। पंचायत ने, जो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने समझाया, तू पागल मत बन। उस नेवले ने कहा, लेकिन सोचना समझना तो जरूरी है। पागल नहीं बनूं, लेकिन सोचना समझना तो जरूरी है। एक नेवला भीड़ से बोला, सोचना समझना जो है ना, गद्दारी है। सोचना समझना एक गद्दारी है। एक दूसरा नेवला खड़ा हुआ, उसने बोला, सोचना समझना दुश्मनों का काम है। फिर जब वे न समझा पाए
तो नेवले को उन्होंने फांसी दे दी। फांसी दे दी, नहीं मानेगा, फांसी पर लटका दिया। दोस्तों, ये कहानी इतनी प्रेरणादायक है, इससे हम मानव को शिक्षा मिलती है। अगर तुम अपने दुश्मनों के हाथ न मारे गए तो अपने मित्रों के हाथ मारे जाओगे, लेकिन मारे जाओगे जरूर। अगर तुम अपने दुश्मनों के हाथ नहीं मारे गए तो अपने मित्रों के द्वारा तुम मारे जाओगे, लेकिन तुम मारे जाओगे जरूर। समाज जो है भीड़ में, ये जो समाज का भीड़ है, ये मनोवैज्ञानिक से जीता है। मनोवैज्ञानिक से जीता है। समाज में सत्य की चिंता किसी भी नहीं है, ये जान लो। कोई भी समाज हो, समाज को सत्य से कोई चिंता नहीं है। उसको दूसरे की सहमति बने रहे, यही चिंता है। उसके हाँ में हाँ मिलता जाए, सहमति बनती चले, वही चिंता है दोस्त। सत्य की चिंता नहीं है। सत्य क्या है वो अलग है, सहमति एक दूसरे की बनी रहे। समाज के साथ व्यक्ति कैसे एडजस्ट रहता है, कैसे एडजस्ट करना है समाज के साथ, खाली यही इसकी चिंता रहती है। इस समाज से मैं कैसे एडजस्ट करूं। समाज झूठ हो तो व्यक्ति को भी झूठ हो जाना पड़ता है। समाज अगर झूठ है, व्यक्ति को भी झूठ हो जाना पड़ता है। व्यक्ति बहुत अकेला है, समाज बड़ा है। और जब तक समाज से बड़े का सहारा न मिले दोस्त, तब तक इसके अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं है। समाज के साथ सहमत रहा जाए, जो समाज बोल रहा है उससे सहमत रहा जाए। केवल वे लोग समाज को पार उठा पाते हैं जिन्हें परमात्मा का सहारा मिल पाता है। अगर परमात्मा का सहारा मिल गया ना, तो समाज को ऊपर उठा देते हैं वो लोग, क्योंकि तब उन्होंने विराट और अनंत के साथ अपना संबंध जोड़ लिया होता है दोस्त। उन्होंने सागर से संबंध जोड़ लिया। नदी से संबंध टूट भी जाए, डबरे से संबंध टूट भी जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने सागर से संबंध जोड़ लिया। परमात्मा की प्रविष्ट होते ही दोस्त समाज से मुक्त हो जाता है आदमी। अन्यथा समाज बहुत बड़ी घटना है। चारों तरफ वे ही लोग हैं, उनमें जरा भी तुम भिन्न हुए कि तुम पागल हो, उसमें जरा से भी तुम अन्य हुए तो नासमझ हो, ऐसा बोलते हैं समाज। इसलिए दोस्त, अगर ईमानदारी से अगर आप जीवन में गतिमान रहें, कार्य के प्रति सात्विक स्वभाव रखें, कार्य के प्रति सात्विक स्वभाव रखें, सच्चाई और दयालुता के साथ जीवन में तत्पर रहें दोस्त, तो समाज और संसार में पहचान के आप मोहताज नहीं रहोगे। संसार में और समाज में पहचान के मोहताज नहीं रहोगे दोस्त। विकट परिस्थितियों में भी डटे रहना और अपने कर्मों के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करना जीवन में बहुत बड़ी सफलता है दोस्त, बहुत बड़ी सफलता है।